देखिए क्लास 10th की आज पहली क्लास है। एक बच्ची है, बहुत मैसेज कर रही थी कि क्लास स्टार्ट कर दीजिए मेरा भी। तो हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्रिगोनोमेट्री बताया जाए, है ना। बोली थी कि थोड़ा सा तो हम आज पहला क्लास लिए। देख, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों है बच्चा। देख, मैथ्स में ना बच्चा ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं बस, है ना। देख, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों है। देख बच्चा, हुआ क्या कि जैसे आप जमीन पे खड़े हैं, आप ना जमीन पे खड़े हैं और आप ना एक किसी ऊंचे जगह पे एक झंडे को देख रहे हैं। तो झंडे को देख रहे हैं बच्चा मेरा, और उसको क्या माना गया है कि आप जो है ना, झंडा जहां पे नीचे गड़ा हुआ है मतलब उस पहाड़ को ना एकदम स्ट्रेट माना गया, ऐसा माना गया उसमें, है ना। बोला गया कि अब आपको बताना है कि झंडा झंडा वो आदमी से कितना मतलब कितना डिस्टेंस पे है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना, ऐसा माना गया है। और फिर बोला गया या तो फिर हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस दिया होगा, या तो फिर बोला गया वो जो झंडा जिस पोल पे खड़ा है उस पोल से वो आदमी कितना डिस्टेंस पे है। तो इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए ना मैथ्स में एक चैप्टर बनाई गई जिसका नाम बच्चा मेरा त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति है, इसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो इसको वो चीज निकालने के लिए ना बच्चा, तो 6 अनुपात त्रिकोणमिति में खोजा गया, यही 6 अनुपात है। तो 6 अनुपात में कैसे बच्चा मेरा, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। अब ये सब कैसे कैसे बच्चा मेरा, तो देख लीजिए। और ये जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चा, ये सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम जैसे दे दे ABC। ABC देख ले बच्चा, ये मेरा समकोण बनेगा, यहाँ पे समकोण यही बनेगा। तो इसके जस्ट सामने वाले को हम लोग बोलेंगे कर्ण, है ना। कर्ण जिसको बोलते हैं बच्चा मेरा हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस इसी को बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलेंगे इसको। फिर ये जो है ना बच्चा, ये वाला, या तो इसको आप आधार बोलो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, या तो आप इसको बोलो या तो इसको बच्चा मेरा ये हो जाएगा तब जाकर के आपका लंब, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बच्चा मेरा PERPENDICULAR है, परपेंडिकुलर देख लो बच्चा मेरा। अब ये ना बदल सकता है, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा। वो किस हिसाब से, वो ना थीटा के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अभी नहीं करेंगे, अभी हम आपको बस इतना ही बता रहे हैं। उसके कोई दिक्कत नहीं है, खाली देख लेना जहां 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। इसका फॉर्मूला सभी हम बता देंगे बच्चा मेरा, कैसे कैसे करके निकलेगा वो, है ना। फिलहाल देखिए आप इतने को समझ कि जहां पे 90 बना उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण ये लंब और आधार से बड़ी होती है, ठीक ना। एक तो ये इसको बोलेंगे लंब, या तो आप इसको भी लंब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आधार और बेस बोल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस कर्ण वही फिक्स हो जाएगा। तो बच्चा मेरा, तो 6 अनुपात है ये। आपको बोला त्रिकोणमिति में कितने अनुपात है, देखा अनुपात के टर्म में है, ये रेशियो के टर्म में। तो कितना रेशियो खोजा गया बच्चा मेरा, 6 रेशियो, है ना। 6 रेशियो में साइन थीटा अगर बोला जाएगा तो इसको होता है P/H, कॉस थीटा हो जाएगा तो ये B/H, ये B है लिखा हुआ B/H, है ना, B/H। और टेन थीटा अगर बोला गया बच्चा मेरा तो ये P/B है। P/B मतलब हो गया बच्चा मेरा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉरी कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, लंब बटे आधार। इसी का जस्ट उल्टा है ये, साइन का उल्टा कोस है, टेन का उल्टा सेक, सॉरी कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। साइन का उल्टा कोई पूछेगा तो कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना। फिलहाल अभी इतना पर इसका क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। P/H है ना, तो उसका हो जाएगा H/P, B/H है तो वो हो जाएगा H/B, और टेन का है P/B तो वो हो जाएगा B/P। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे बच्चा मेरा, तो एक देसी ट्रिक है, इसको ऐसे याद करना, प्रणाम, यहाँ बाबा, है ना, बाबा प्रणाम, बेटा, है ना, बेटा हरी हरी बोल। याद रहेगा ये बड़ा आसान तरीका है। प्रणाम बाबा प्रणाम, है ना, P से प्रणाम,
बी से बाबा, पी से प्रणाम, बेटा मतलब बटा हो जाएगा, और एच से हरी, हरी बोल है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, साइन कॉस टेन, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा जो हो जाएगा एच बाय पी, कॉस थीटा हो जाएगा बी बाय एच, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा जो हो जाएगा एच बाय बी, टेन थीटा हो जाएगा पी बाय बी बचा मेरा, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका जाकर के वो कॉट थीटा, यानी हो जाएगा वो बी बाय पी है ना। तो ये सब था आपका जाकर के। अब हम ये बता क्या रहे हैं बच्चा मेरा, तो अब तक हम लोग क्या पढ़े कि त्रिकोणमिति में हमेशा कौन सा त्रिभुज यूज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज यूज होगा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जहां पे 90 डिग्री बना उसके सामने वाली भुजा, अगर 90 डिग्री ऐसा बना, मान ले 90 डिग्री ऐसा बना हुआ है, यहां अगर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्ण, बात खत्म। ये कर्ण हो जाएगा, ये या तो लंब हो जाएगा या तो ये आधा हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना, ये दोनों इंटरचेंज होते रहता है। लेकिन जहां पे 90 डिग्री बना है उसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं बच्चा ना, मतलब हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस है ना। तो ये कंसेप्ट था। और हम लोग 6 अनुपात होते हैं, अनुपात का हम तरीका बता दिया, प्रणाम बेटा, प्रणाम बाबा प्रणाम, प्रणाम बाबा प्रणाम, बेटा हरी हरी बोल, ये आपका जाकर के ट्रिगोनोमेट्री था है ना। अब अगर आपको साइन थीटा दिया हुआ रहेगा बच्चा मेरा, तो आपको सारा निकल जाएगा। जैसे हम एक बता आपको आज दे रहे हैं, आज हम आपको एक बता दे रहे हैं, और एक हम आपको बनाने देंगे कि अगर साइन थीटा ऐसा ऐसा दिया हुआ है तब आप क्या निकालिएगा ना। देख ले हम क्या बता रहे हैं। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं बच्चा मेरा, एक हम खुद से सवाल बना रहे हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, थोड़ा सा खतरनाक के बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देख लिया हम ऐसा बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। देख लिया ये पी क्यू आर है, ठीक है ना, पी क्यू आर है। यहां हो जाएगा थीटा, थीटा ये हो जाएगा थीटा बच्चा मेरा। तो यहाँ 90 है तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी। जहां पे थीटा बनेगा ना बच्चा, वो उसको पी बोलेंगे, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बात खत्म। एच हो गया, पी हो गया, तो ये हो जाएगा पी, याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए आपको, ये याद रहना चाहिए बच्चा मेरा। यहां पे दिया हुआ है अगर अगर साइन पी है ना, साइन पी दिया हुआ है आपको, साइन पी दिया हुआ है 5/13, 5/13। तीन को फॉर्मूला और लिख ले, देख ले उसका क्या था, एल स्क्वायर, एल मतलब वो सॉरी एल बोल रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, एक ये एच बराबर होता है। दूसरा इसका P बराबर होता है एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। एक होता है B बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। ये तीन और फॉर्मूला है, ये तीनों लिख लेंगे आप लोग, आप बहुत अच्छे से है ना, तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अगर साइन P का वैल्यू दिया हुआ बच्चा मेरा 5/13, तो आपको त्रिकोणमिति के सारे अनुपातों को निकालना है। मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, देख निकालेंगे कैसे। यहाँ साइन पी दिया हुआ है ना, तो आपको निकालना होगा पी कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा 13। तो आप सबसे पहले बच्चा मेरा पी बाय एच होता ना जी, एच दिया हुआ है आपके पास 13, तो सबसे पहले बी निकालेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एच कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस पी कितना है 5 का स्क्वायर, रूट हो जाएगा ये। अब देख 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, मतलब हो जाएगा बच्चा मेरा 144। इसका अगर तोड़ेंगे 144 को अगर रूट से बाहर करेंगे बच्चा मेरा, तो यहाँ आ जाएगा 12। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलना कि ये 12 कैसे निकलता है ना, कमेंट कर दीजिएगा। अब देख बी निकल गया, साइन दिया हुआ है हमारे पास, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, देख कॉस पी, ये तो पी हो गया ना, तो कॉस पी बराबर क्या होता है बी बाय एच, तो बी हो जाएगा अब ये, तो बी कितना निकला है मेरा 12 बटे हमारा क्या हो जाएगा एच कितना है 13, निकल गया कॉस, हेंस लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए हो गया। कॉस के बाद क्या है 10 पी बराबर क्या हो जाएगा मेरा पी बाय बी होता है, यहाँ पे लिखिएगा पी बाय बी। पी कितना है मेरा, पी देख ले पी 5 बटे बी कितना है मेरा 12 भी आया है। उसके कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक पी बराबर हो जाएगा क्या, साइन को पलट देंगे, पी रहने दे, कोसेक
कोसेक पी बराबर क्या, साइन को पलट देंगे, साइन कितना हुआ है तो 13 क्या हो जाएगा एच बाय पी होता है, तो ये एच कितना है 13/5। कोसेक के बाद क्या हो जाएगा, कोसेक के बाद हो जाएगा सेक, सेक पी, तो सेक ये पलट जाएगा एच बाय बी, मतलब कितना हो जाएगा 13/12। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, कॉट पी, 10 पलट जाएगा क्या हो जाएगा बी बाय पी, मतलब हो जाएगा 12/5। ये आपका आंसर हो गया है ना। ये आपको मैट्रिक में आएगा, हर हाल में मैट्रिक में आता है। तो हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, ये इरेज कर देना, आज ये होमवर्क दे रहे हैं ना, ये फॉर्मूला सब आप लिख लीजिएगा अच्छे से। हम आपको दे रहे हैं बच्चा मेरा कॉस थीटा से एक सवाल दे रहे हैं नंबर 2। अगर कॉस थीटा, अगर किसी समकोण त्रिभुज में, किसी है ना, किसी समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ कर दिए 21 यहाँ कर दिया हम 10 और ये 6, 10 और 6 कर दिए, तो है ना, तो त्रिकोणमितीय सभी अनुपातों को है ना, सभी अनुपातों को ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। पहले ही सब थोड़ा बेसिक बता, तब हम आपका बुक स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको cos थीटा बराबर b बाय एच होता है, h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो आप पहले p निकाल लीजिएगा, फिर सबको आराम से एकदम लंबा करके बनाइए, कोई इशू नहीं बचा। एक ट्रायंगल जरूर बनाइएगा ना, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आज से आपको धीरे धीरे छोटी छोटी क्लास ही आपको मिलेगी जरूर, है ना। फिर कल मिलते हैं आपके साथ